Hello guys, my name is Sachin Kumar. I'm a teacher for biology from BBC Group. And guys, today's topic is for biology is gynoecium. Gynoecium. Gynoecium क्या होता है? This is the female reproductive या organ या part of a flower. याद आ रहा है कुछ? बेटा थोड़ा बैक में चलते हैं हल्का सा। मैंने आपको इससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हमने पढ़ाया था आपको फ्लावर के विषय में कि फ्लावर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लावर हमने कहा था कि फ्लावर के भाई 4 मेन पार्ट होते हैं। पहला बताया आपको कैलिक्स, दूसरा बताया आपको कोरोला, तीसरा बताया आपको एंड्रोशियम और चौथा बताया आपको बेटा गायनोशियम। तो हमने कैलिक्स फ्लोरा का कवर हो चुका है। एंड्रोशियम भी हम लास्ट क्लास में बेटा कवर कर चुके हैं। एंड्रोशियम आपका मेल पार्ट होता है जिसमें कि हमने पढ़ा एंथरसिक का स्ट्रक्चर, और उसके बाद में आपके एंथरसिक के बाद में इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इसमें 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। उसके बाद में हमने पढ़ा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर। क्लियर? माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन एक ही बात होती है, वो मेल गैमीट्स होते हैं। तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, ये 2 सेल्स बन जाती हैं। जो स्मॉलर सेल्स होती है उसको जर्मिनेटिव सेल कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, और जो बिगर सेल होती है जिसमें कि बहुत सारा फूड मटेरियल भरा होता है उसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्लियर बात? अब बेटा आपका मेल पार्ट जो है फ्लावर का वो फिनिश हो चुका है, और आज का जो टॉपिक है आपका वो है गायनेशियम, यानी कि फीमेल ऑर्गन की बात हो रही है, फीमेल ऑर्गन ऑफ ए सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, सेक्सुअल या एंजियोस्पर्म फ्लावर। क्लियर गाइस? तो अब हम फीमेल ऑर्गन की बात हो रही है हमारे साथ में, तो हमको क्या इसमें होता क्या है, मैंने बताया आपको कि इसको कहते हैं, इसकी यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, गायनेशियम या इसको पिस्टिल कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कुछ पिस्टिल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से बनी होती है, ऊपर एक लाइक कुछ एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, और नीचे ये बाकी बिगर लाइक थैलस लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है आपके पिस्टिल का। और मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, ये आपका स्टिग्मा कहते हैं, ये आपका स्टाइल कहते हैं, और ये आपका स्वलन पार्ट जो है इसको हमने ओवरी कहा। क्लियर गाइस? तो हमने ये पूरा जो स्ट्रक्चर किसका है, पिस्टिल का है। तो पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, और हमको अब पूरा पिस्टिल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पिस्टिल में भी जो मेन चीज़ है वो आपका ओवरी में आएगा। तो ओवरी के स्टिग्मा स्टाइल बाकी ओवरी। अब जो ओवरी जो है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके ओव्यूल्स होते हैं। क्या होंगे? ओव्यूल्स होते हैं। और अगर इसके अंदर ओव्यूल एक है, इफ़ सिंगल ओव्यूल, मैं वैसे लिख रहा हूँ, आपको नोट्स भेज दूंगा। इफ़ सिंगल ओवल प्रेजेंट इन ओवरी देन हम इसको क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे? अगर सिंगल ओवल यानी कि कार्पल्स, ओवल या कार्पल एक ही बात होती है, मैं कार्पल भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर सिंगल ओवल या कार्पल हैं ओवरी में तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। और देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई भी गायनेशियम है, अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही पिस्टल है, मेरी बात गौर सुनो तो दोबारा से, अगर केवल एक ही पिस्टल है किसी एक फ्लावर में तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी कहेंगे। और पिस्टल अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसको क्या कहेंगे हम भैया, उसको कहेंगे हम मल्टीकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। अगर सिंगल पिस्टल है किसी एक फ्लावर में तो मोनोकार्पिलरी, और बहुत सारे पिस्टल्स हैं, मैनी पिस्टल्स आर फाउंड इन ए फ्लावर देन कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी। वहीं पर एक बात और समझ लो साथ ही साथ, अगर ये पिस्टल मान लो मल्टीकार्पिलरी कंडीशन है एक फ्लावर में, और ये पिस्टल अगर आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, सिनकार्पस। अगर किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स हैं यानी कि पिस्टल्स हैं, यानी कि मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, और ये सभी कार्पल या पिस्टल आपस में अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। वहीं पर अगर इस वाली यानी कि मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में ही बहुत सारे पिस्टल्स तो हैं बट वो फ्यूज नहीं है, अलग अलग हैं, अटैच्ड नहीं है, फ्री हैं, तो हम इसको कहेंगे एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है। समझे मेरी बात को बेटा? ठीक है,
इसका डायग्राम देखो आप यहाँ पे देखेंगे, ये वीडियो पॉज करके बना सकते हैं आप। देखो ये तो डायग्राम है किसका, आपके एक सिंपल पिस्टल का है। देखो ऊपर स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये डायग्राम जो है आपके गुड़हल का फूल आपको आपने देखा होगा उसका है, उसमें बिल्कुल साफ दिख जाता है ऐसा बना हुआ अंदर से। अगर मैं कॉलेज में आपकी क्लास लूँगा तो आपको कॉलेज में दिखा दूंगा कि आपके हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल के पौधे में जो फूल में जो क्लियरली आप आसानी से पूरे आपके ये जो गायनेशियम के पार्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये पूरा कि एक पिस्टल है, और अगर पिस्टल एक से ज़्यादा है तो उसको कहा हमने मल्टी कार्पिलरी, और वो आपस में फ्यूज हैं तो हम कहेंगे उसको सिनकार्पस, और वो फ्री है तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। तो सिनकार्पस का बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, ये वाला जो बी वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है आपके पेपेवर का। पेपेवर क्या होता है, ये एक फूल फ्लावर है जो अफीम का पौधा जो होता है उसका, पॉपी प्लांट का फ्लावर है। तो इसमें क्या है, ये स्टिग्मा है, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल्स हैं दिख रही हैं, और नीचे जो फिल्म पार्ट है ये ओवरी है। तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे पिस्टल्स आपस में फ्यूज हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो इसको हमने कहा सिनकार्पस कंडीशन। और वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, तो इसमें देखो हर किसी का जो ये जो पिस्टल है अलग अलग है, इसका स्टिग्मा यहाँ, स्टाइल, ये ओवरी ऐसे अलग अलग हैं। तो ये सारे के सारे फ्री कार्पल्स हैं और बहुत सारे हैं। तो इसका इसका नाम है आपका मिचेलिया। मिचेलिया इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एपोकार्पस कंडीशन। समझ पाए मेरी बात को? आप डायग्राम इस वीडियो को पॉज करके डायग्राम बेटा बना सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका कंडीशन आएगी, इसके बाद में जो कंडीशन आएगी बेटा, एपोकार्पस आपका हो गया, सिनकार्पस आपने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे आपका ओव्यूल। ओव्यूल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, AVUL, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है पहले समझ लो, पढ़ना बाद में, पहले समझो कि ये बात हो कहाँ की रही है। देखो मैंने एक छोटा डायग्राम पीछे बनाया आपका, ये वाला पिस्टल का डायग्राम है, पिस्टल का स्टिग्मा है ऊपर, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना, और इसको आप कह सकते हैं, इसको आप कहेंगे ओव्यूल, OVULE, ओव्यूल, या इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़ा था आपके मेल पार्ट में यानी कि एंड्रोसियम वाले पार्ट में, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, और मेगास्पोरेंजियम बात होती है फीमेल की। देखो मैंने आपको फिर थोड़ी हंसी की बात बता रहा हूँ कि जो माइक्रो माने होता है छोटा, और मेगा मीन्स होता है बड़ा। तो माइक्रो कौन है भाई, मेल है, मेल, और मेगा कौन है, फीमेल पार्ट होता है। आप समझ लो कोई भी पति पत्नी है, चाहे वो पति कितना भी धाकड़ क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी के सामने छोटा होता है। तो माइक्रो होता है छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और मेगा माने पत्नी बड़ी होती है। समझे मेरी बात को? पत्नी उसको लड़के पीट के गुस्सा होके अपनी बात मनवा ही लेती है, तो वो हमेशा पत्नी के सामने से छोटा बनना पड़ता है, ठीक है। तो अगर छोटे की बात हो रही है तो माइक्रो मतलब कि मेल की बात है, और बड़ी की बात हो रही है तो मेगा मतलब फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि हमने ये जो इसके ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल गोल या सराउंडेड, ये क्या है आपका ओव्यूल, या इसको हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्यों कहा है? क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर्स यानी कि एक्स भरे होंगे। समझे मेरी बात को? मेगास्पोर्स यानी कि एक्स भरे होंगे। तो मेगास्पोरेंजियम क्या है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं या भरे होते हैं। क्लियर बात? अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा इस प्रकार से होता है, और ये होता है आपका एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक क्या मतलब कि जब माइक्रोस्पोर्स आते हैं इसके अंदर ट्यूब्स के थ्रू, तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर आके, यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर आके फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बेटा जायगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इस एम्ब्रियो शेक के अंदर ही होता है। समझे मेरी बात को? तो ये एम्ब्रियो शेक हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन चल रही है। देखो दोबारा गौर से सुनो बेटा, हम बात कर रहे हैं पिस्टल की यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और उसके सेशन ऐसे होती है, स्टिग्मा हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया, और ये नीचे फिल्म पार्ट आपका मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया आपकी बार, ये आपका ओवरी हो गया। ये क्या हो गया भैया? ओवरी। अब ओवरी के अंदर ही एक स्ट्रक्चर और होता है गोलाकार, और इसको हमने क्या कहा है?
स्पोरेंजियम, या हमने क्या क्या कहा इसको, या ओव्यूल कहा। अब ओव्यूल के अंदर ही एक स्ट्रक्चर और होता है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोसिक। ठीक है। अब जो इसका जो मेन चीज है, हम क्या है, ओव्यूल है, ये है। तो कल की क्लास में जो हमें कवर करना है वो कहेंगे भैया ये जहाँ मेरा पेन घूम रहा है ये आपका ओव्यूल है, और हम पढ़ेंगे कल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, क्योंकि सारे काम यानी कि फर्टिलाइजेशन वगैरह या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इस ओव्यूल के अंदर ही होने हैं। और ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हर बार आपके कॉलेज में तो आना है ही है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी 101% आना है। ये वाला डायग्राम, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज अल्ट्रा इम्पोर्टेंट, तो आपको कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है किसी भी तरीके से, और आपको ये पूरा देखना है। ठीक है। तो मेरी बात समझ पाए कि हमारी बात कहाँ चल रही है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल की कल हमको स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो आप इसको वीडियो सुन के और पिक्स देख के नोट्स बनाने हैं बेटा, और आपको याद भी करना है। थैंक यू।